तो नारद जी ने उसको बुलाया, हेलो मिस्टर बारा, हेलो मिस्टर सुअर, इधर आओ। जैसे काले काले मेघ पवन की गति को नहीं जानते, कब उड़ा के ले जाएं, तो कई बार तो भयभीत हो जाता है मन। हम लोग सुअर को देखते हैं, अरे राम राम राम, छू न जाए, अशुद्ध हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, यही बोलते हैं। भगवान बोले मैं तो सबसे मिलना चाहता हूं, मुझसे ही नहीं मिलना चाहता। भगवान बोले, नारद जी बोले, अरे राम 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 राम, कैसी गंदी बात करते हो, हमारा तो दुनिया, हमारा तो भगवान, हमारा तो आनंद इसी नाली में है, ऐसा मनुष्य किसी काम का नहीं है। यद ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति ध्रुमाणि मन्यते मोहात् ग्रह क्षेत्र वसूनि च। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा संबंधियों, घर, खेत, मकान, दुकान, परिवार, इसमें मैं की दृष्टि देखता है, मेरे की दृष्टि देखता है। इससे मोह में बंधा हुआ है और यही इसके दुख का कारण है। संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी योनि में उसे आनंद की अनुभूति होती है। अब समझो, तुम लोग यहां से 1 बजे कथा पूरी होगी, भोजन प्राप्त होंगे और उसके बाद आप क्या कहोगे? आनंद आ गया कहोगे। बड़ी कठिनाई से आज मन नहीं लग रहा था कथा में, पर भूख लग रही थी ना बीच में, अब आनंद आ गया। क्या मिला? दाल मिल गई, सब्जी मिल गई, रोटी मिल गई, पूड़ी मिल गई, खीर मिल गई, जो मिल गया उसको आनंद आ गया। अब भगवान अगले जन्म में सुअर की योनि में भेज दे और सुअर की योनि में दाल रोटी सब्जी दे दे, खिलाने वाला, पालने वाला, स्वाद आएगा? आनंद आएगा? उसे आनंद कहां आएगा? उसे आनंद मल खाने में आएगा। जैसे तुम्हें शाही पनीर खाने में आनंद आता है, सुअर को मल खाने में उससे भी ज्यादा आनंद आता है। हम लोग सुअर को देखते हैं, अरे राम राम राम, छू न जाए, अशुद्ध हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, यही बोलते हैं। लेकिन उस सुअर से पूछो, मरना चाहते हो? अरे इतनी गंदी चीज खाते हो, अरे कोई जीवन है? वो कहेगा भाग यहां से। एक बहुत अच्छी कथा थी, बहुत सुंदर कथा है, सुनो। एक बार नारायण से नारद जी लड़ गए, प्रभु आपने ऐसा संसार बना दिया है, सब संसार में दुख पाते रहते हैं और आप छुप के ऐसे बैठ गए हो कि सबसे मिलते नहीं हो। भगवान बोले मैं तो सबसे मिलना चाहता हूं, मुझसे ही नहीं मिलना चाहता कोई। बोले ये तो संभव नहीं है, ये काशी इतना जो है, गंगोत्री इतना, रामेश्वरम इतना, वृंदावन इतना, हरिद्वार सब जगह इतना लोग यात्रा कर रहे हैं, आपसे मिलना नहीं चाहते। बोले जाके पूछो इनसे ही, हमसे मिलना नहीं चाहते। बोले ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले नारद जी एक काम करो, तुम किसी भी जीव को ले आओ, तुम जिसे ले आओगे मैं उससे मिलूंगा। बोले ठीक है। तो नारद जी पृथ्वी पर आए और नारद जी ने पृथ्वी पर आकर देखा कि कौन जीव ज्यादा दुखी है, उसी को लेके चलूंगा। जीवों को देखा, मानवों को देखा, पशुओं को देखा, पक्षियों को देखा, तो एक बारह ईश्वर उन्हें बड़ी दुर्दशा में देखा कि नाली में पड़ा हुआ है, गंध खा रहा है, कीचड़ में फंसा हुआ है, ऊपर नीचे कीचड़ लगी हुई है। अब महाराज उसके छोटे छोटे तमाम इल्ले विल्ले पीछे पड़े हुए हैं, एक के संग 15-20 हैं, आगे आगे वो लीड कर रहा है, पीछे पीछे आए चले जा रहे हैं और वो ऐसे चल रहा है जैसे आई एम द किंग। खुश है। कभी नाली में घुस जाता है, कभी नाले में घुस जाता है, कभी गंध खाता है, बस यही सिस्टम है। कहीं लेट जाता है तो उसके वो इल्ले पिल्ले आके लग जाते हैं उससे, और बड़ा खुश रहता है। नारद जी को लगा कि इससे ज्यादा दुखी और कौन होगा, लाओ इसी को कल्याण करवा दें, इसी को तरवा दें। तो नारद जी ने उसको बुलाया, हेलो मिस्टर बारा, हेलो मिस्टर सुअर, इधर आओ। बोले जी सर। वो नारद जी आए तो शक्ति दे दी होगी, पहचान लिया। जी बाबा प्रणाम। एक बात बताओ, भगवान से मिलोगी?
तो सूअर ने कहा ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान से नहीं मिलना चाहे? हम तो मिलना चाहते हैं भगवान से, सच्ची सच्ची बताओ, तो भगवान से मिलोगे? बोले हाँ भगवान से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, आप मिलवा दोगे तो। बोले चलो हम तुम्हें भगवान से मिलवाते हैं। बोले हमको मिलवाओगे कि बच्चों को भी? बच्चे बच्चे कुछ नहीं, कुछ नहीं, अकेले तुमको हम भगवान से मिलवाएंगे। एक जीव से मिलवाने की बात हुई है ना, तुम्हें हम भगवान से मिलवाएंगे। अच्छा चलो चलते हैं भगवान के पास, आपकी आज्ञा है तो मिलेंगे भगवान से। मैं थोड़ा पानी पी लूं। अरे राम राम छोड़, मैं तुझे भगवान से मिलवा रहा हूं, तू इसमें घुस रहा है। अरे हाँ नारद जी, सुनो सुनो महाराज, एक प्रार्थना, हमको एक बात बताओ, आप हमको जहां लेके जा रहे हो वहां ऐसी नाली है कि नहीं? ये नाला है कि नहीं? भगवान बोल, नारद जी बोले अरे राम 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 राम, कैसी गंदी बात करते हो। अरे भगवान चिदानंदमय देह है उनकी, वहां ऐसा कचरा मिलेगा तुम्हें? बोले ऐसी नाली नहीं है वहां। नहीं, मतलब ही नहीं है, ये गंदगी तो मृत्यु लोक पे रहती है, भगवान के धाम में थोड़ी है। नहीं है, बोल नहीं है। बोलते भाई हमें क्षमा करो, हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारा तो दुनिया, हमारा तो भगवान, हमारा तो आनंद इसी नाली में है, हम तो इसी नाली में पड़े रहे और ये खत्म ना हो, ये गर्मियों में नाली सूखे ना, हमारे लिए इससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं। आप एक काम करना, नाली के कीड़े को लाना, गंगा जल से स्नान कराना और एक उसे रसमलाई खिलाना। रसमलाई खिलाना। अब बताओ तुम्हारी समझ से तुमने अच्छा किया कि बुरा? नाली से निकाल लाए, इसे साफ शुद्ध किया, गंगा जल से स्नान करा दिया और फिर खाने को रसमलाई दे दी। अब बताओ अच्छा किया कि बुरा किया? जवाब दो। तुम्हारी दृष्टि से तुमने अच्छा किया, पर उसकी दृष्टि से तुमने बुरा किया, क्योंकि उसे रसमलाई हजम नहीं होगी, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, क्योंकि उसे तो कीचड़ ही प्रिय है। सूअर को कीचड़ ही स्वर्ग लगता है। तो वैसे ही अगर तुम्हें तुम्हारा घर और ये रोटी सब्जी यही अच्छी लगती हैं, तो कंपेयर कर लो, कोई भी जीव किसी भी योनि में जन्म लेने के बाद मरना नहीं चाहता। मच्छर जिसकी आयु है 2.5 दिन, वो मच्छर भी नहीं मरना चाहता 2.5 दिन से पहले, वो तो कहता है मुझे ही 100 साल का कर दो। और तुम विश्वास करो, जब मच्छर तुम्हें खाने के लिए आए, तुम हाथ बढ़ाओ, मच्छर उड़ जाता है। किस लिए उड़ता है? बचने के लिए। हाँ या ना? जवाब दो। तो जैसे तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं, वैसे मच्छर को भी अपने प्राण प्रिय हैं, कोई मरना नहीं चाहता। कर्म बस नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वह वहां विष्टा आदि भोगों में ही सुख मानने के लिए अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु, धन, बंधु बांधव अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ, बड़ा कष्ट पाता हुआ अपने जीवन को नष्ट कर लेता है और अपने कल्याण की चिंता नहीं करता है। ऐसा मनुष्य किसी काम का नहीं है। बोलो राधे राधे। अगर भवसागर से पार होना चाहते हो तो एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? संसार से मन को हटाकर भगवान में लगा दो। जिनका मन संसार से हटकर भगवान में लग गया, वो मुक्त हो गए। जब आप अकेले हो ना घर में, कमरे में, तो मोबाइल धर दो साइड में, एक ही कार्य करते रहा करो। मेरे ठाकुर जी कितने अच्छे, मेरे गोविंद कितने अच्छे, मेरे प्रिया कांजू कितने अच्छे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे, सिर्फ भगवान का चिंतन करो अकेले बैठकर, अहरनिश उन्हीं का चिंतन। जब तुम्हारा मन, अभी तो किसका है, अरे नाती ने ये नहीं किया, बेटे ने ये नहीं किया, बहू तो ऐसे कह रही थी, फलाना, तो ये अभी मन कहाँ है? संसार में। और यही मन लौट के लगे, मेरे भगवान ने कितनी कृपा करी, देखो नाती पंती ठाकुर जी ने दी, ठाकुर जी के ही तो है, इतना अच्छा घर दे दिया ठाकुर जी ने, इस यात्रा को पूरा करने के लिए ठाकुर जी का ही तो है, ये परिवार दिया ठाकुर जी ने, अच्छे बुरे जैसे भी दिए सब ठाकुर जी के ही हैं। ये किसका चिंतन होगा? संसार का नहीं, भगवान का चिंतन होगा। तो मन भगवान में लग जाएगा, मन भगवान में लग गया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और सुनो, कपिल देव भगवान कहते हैं,
देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति होती है। समझ रहे हो आप? जो व्यक्ति मानव जीवन पाकर सिर्फ अपने शरीर का ध्यान रखता है और अपने परिवार का ध्यान रखता है, ऐसे लोगों की अधोगति होती है। मैं नहीं कह रहा हूं, कपिल देव भगवान कह रहे, सुनो। तस्य तस्य जनो नूनम नायम वेदोरुविक्रमम काल्यमानोपि बलिनो वायोरिव घनावलिः। कपिल देव भगवान कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाए जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता। आप देखते होंगे जब आकाश में काले काले बादल आते हैं तो कई बार तो भयभीत हो जाता है मन, इतने बादल बरसेंगे तो क्या होगा, हैं? भयभीत होते हैं। लेकिन उसी समय क्या होता है, मेघों को लगता है कि हम प्रलय कर देंगे, लेकिन उसी समय पवन तीव्र गति से चलते हैं तो क्या होता है, मेघ उड़ जाते हैं, बिना एक बूंद टपकाए उड़ जाते हैं। क्यों? मेघ उस पवन की शक्ति को जान नहीं पाते। तो यहां यही दिया उदाहरण, वो बल को नहीं जानते पवन की। उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की शक्ति को जानता नहीं है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जैसे काले काले मेघ पवन की गति को नहीं जानते, कब उड़ा के ले जाएं, वैसे ही ये मनुष्य काल के बल को नहीं जानता। न जाने किस दिन काल का प्रवाह हो और किस दिन हमें धरती छोड़नी पड़े, हम नहीं जानते और हम भूले बैठे। ये जीव सुख की अभिलाषा करता है। जिस वस्तु को वो बड़े कठिन श्रम से कमाता है। हम चाहेंगे आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। जब ज्ञान की बातें होती हैं तो मन भागता है वहां से। थोड़ा सा और कंट्रोल करो, सिर्फ 5 से 7 मिनट और कंट्रोल कर लो। मनुष्य बड़े कठिन कठिन कार्य करता है कुछ साधन एकत्रित करने के लिए, जिन साधनों में उसे यह अनुभव होता है कि ये साधन मुझे सुख देंगे। बड़े कठिन श्रम से उन साधनों को एकत्रित करता है, लेकिन समय और काल एक ही क्षण में उन साधनों को नष्ट कर देता, एक क्षण में। हाँ या ना? अभी आईपीएल हो रहा था, है? सब लोग उस पे दाव लगा रहे थे, ड्रीम 11 पे। एक खबर मैंने सुनी, यूएस में बैठे हुए बच्चे ने अपने बाप के क्रेडिट कार्ड से आईपीएल में 2 करोड़ रुपए लगा दिए। कितने? जोर से बोलो। अब बाप से पूछो 2 करोड़ कैसे कैसे कमाए होंगे। ये यहां उदाहरण में प्रस्तुत हो गई जो बात मैं अभी बोल रहा हूं आपसे। बड़ी कठिनाई से जिन साधनों को हम एकत्रित करते हैं सुख के लिए, वो साधन एक क्षण में नष्ट कर देती है प्रकृति काल, एक क्षण में। अब पिताजी ने 2 करोड़ रुपए कैसे कमाए होंगे, कितने दिन में कमाए होंगे, कैसे कैसे कमाए होंगे, बेटे ने वो 2 मिनट में खत्म। एक मैच खत्म, 2 करोड़ रुपए खत्म। ऐसा कपिल देव भगवान कह रहे, हम नहीं कह रहे हैं। एक क्षण में प्रकृति उसे नष्ट कर देती, काल उसे नष्ट कर देता है।